कि आमगावकर भाई एक नाम से ही अलग एक मीरा भाईंदर महानगर पालिका में एक उनका ओहदा था, वजन था। और सभागृह में तो ठीक है, वो तो उधर तो हम लोग कम होने वाली है, लेकिन एक आदमी जाता है तो उसके अपनी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता है। उनकी कमी हम लोग कभी, मुझे लगता नहीं, पूरी करेंगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। दोस्तों, यह है राजू भोईर जो बता रहे हैं कि उनके जो करीबी मित्र हुआ करते थे हरिश्चंद्र आमगावकर, उनका 2 दिन पहले ही कोरोना के चलते देहांत हो गया था और एक दिन के बाद में यानी कल उनकी माताजी का भी कोरोना के चलते ही देहांत हो गया। और वो किस तरह से दुखी है, किस तरह से व्यतीत है, उन्हें यकीन नहीं आ रहा है कि उनका अपना दोस्त उन्हें आज छोड़कर चला गया है। आइए आगे मैं आपको और बताता हूँ कि किस तरह से उन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की राजू भोईर को लेकर। और साथ में ही 1 तारीख के बाद से जिस तरह से लॉकडाउन को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, शहर को अनलॉक कर दिया गया है, उसके चलते भी राजू भोईर का क्या कहना है, ये जानिए उनके साथ में। देखिए साबिर भाई, ये बहुत बड़ी दुख की घटना हमारे पे, शिवसेना पे भी आ गई है। और पर्सनली मैं मेरी बात बोलूँ तो मैं तो सोच नहीं पा रहा हूँ, समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा कैसे हुआ और क्या हुआ। मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि मेरा दोस्त ये दुनिया छोड़ के चला गया। जब से मैं उनका साथी बना हूँ, मुझे एक भी ऐसा कभी उनका बात जो बुरी लगी या कोई गलत काम हो रहा है कि वो आदमी कर रहा है। सही में बहुत अच्छा आदमी, लोगों की सेवा करने वाला। हमारे महानगर पालिका में सभागृह में हमारी पार्टी का एक मजबूती से आवाज़ रखने वाला मेरा दोस्त, और बहुत अच्छी तरह से नगर पालिका में हर विषय पे चर्चा करने वाला, एक सभागृह का एक अच्छा वक्तृत्ववान नेता बोले या एक कार्यकर्ता बोले या मेरा दोस्त, एक बहुत ही अच्छा दिलदार आदमी हम लोग को छोड़ के गया। भगवान पता नहीं क्यों ऐसा हमारे साथ में बहुत बड़ा दुखद घटना भगवान ने की। मेरे पास शब्द नहीं भाई बोलने के लिए, कसम से। ऐसे मेरे इतने लाइफ में मैंने बहुत सारे लोग देखे, लेकिन इतना प्यारा आदमी मैंने बहुत, मुझे आज भी आपके सामने मुझे नहीं लग रहा है कि मैं कुछ बोलना चाहिए, लेकिन भाई के लिए कुछ 2 शब्द बोलना जरूरी है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत दुखद घटना है। और आज फिर उनके मम्मी का भी न्यूज़ आया कि उनका भी देहांत हुआ। भगवान ने उनके परिवार पे इतना जो दुख का पहाड़ जो गिराया, उसके लिए उनकी पत्नी और उनकी बेटे, उनके परिवार को शक्ति दे, उनको जो दुख सहन करने की। और बाकी मैं क्या बोलूँ यार, बोलने लिए बहुत है, लेकिन बस मेरे भाई को भगवान ने बहुत अच्छे से शांति और ये शांति मिले, वही मैं दुआ करूँगा। सही में हम लोग उनकी कमी तो पूरी नहीं कर सकते हैं, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और निडर और सच्चा और गरीबी से और मेहनती आदमी जो काम कर रहा था, पार्टी के लिए काम कर रहा था, हमारे आमदार प्रताप सरनाईक साहब के लिए एक मतलब इशारा उनका जो भी रहता था, कोई भी काम था, सरनाईक साहब ने जो भी बोला कि उनका वो काम करने के लिए पहला आगे रहता था उनका। और वो मुझे भी फ़ोन करते थे कि साहब का फ़ोन आया, ऐसा ऐसा जाना है। तो कभी ऐसा उन्होंने ऐसा अकेले में नहीं, सब साथ में लेके काम किया। तो बहुत ही मन मिलाऊ, सहनशीलता वाला और सच्चा आदमी हम लोगों ने खोया। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से लॉकडाउन में छूट दी गई है, अनलॉक किया गया है, तो क्या ये फैसला सही है? क्योंकि 1 तारीख के बाद से जो दिखाई दे रहे हैं कि पेशेंट और पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इवन कल 92 पेशेंट हमारे शहर में पाए गए। तो क्या लगता है आपको कि दोबारा लॉकडाउन करने की ज़रूरत है? देखिए, शुरू से लेके लॉकडाउन की अनाउंसमेंट हम अपने यहाँ के आयुक्त चंद्रकांत डांगे साहब ने बहुत अच्छी तरह से की, लेकिन यहाँ के लोगों ने उसका पालन सही से नहीं किया। अगर लोगों ने पालन सही किया होता तो आज अपने मीरा भाईंदर शहर में ये हालत नहीं होती। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये जो कल का 92 पेशेंट और ये जो माहौल, अभी जो लोग खुलेआम लोग रास्ते पे घूम रहे हैं, किसी को कि कोरोना का डर नहीं है और ये महामारी आगे बढ़ने की और उम्मीद लगती है जिस तरह से लोग बाहर घूम रहे हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रशासन और शासन ने मिल के इतना स्ट्रिक्टली लॉकडाउन करने की ज़रूरत आगे आने वाली है कि 100% लॉकडाउन, अगर ये 2-3 दिन में रिजल्ट अगर सही नहीं आया तो 100% लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है।
नहीं तो ये कंट्रोल के बाहर रहेगा और इसमें लोगों की नाक तब जाने तो जा ही रही है और बहुत तकलीफ होने वाले हैं और प्रशासन के भी कंट्रोल के बाहर हो सकता है। तो ये 100% लॉकडाउन करना बहुत ज़रूरी है। ये थे शिवसेना के कॉर्पोरेटर राजू भोईर जो पेनकरपाड़ा से चुनकर आते हैं और मीरा भाईंदर शहर के जो शिवसेना पार्टी है उसमें इनका काफ़ी वज़न भी है, काफ़ी ये रसूखदार व्यक्ति भी है, जो बता रहे थे कि किस तरह से उनकी दोस्ती हुआ करती थी हरिश्चंद्र आमगांवकर के साथ में ही उन्होंने चिंता जताते हुए बताया कि शहर को जिस तरह से अब अनलॉक कर दिया गया है, लॉकडाउन ख़त्म करने के बाद में लोगों को जो रियायतें दी गई है उन रियायतों का, उन सहूलतों का किस तरह से लोग नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं और इसी तरह से आगे चलकर ये इस शहर को लॉकडाउन दोबारा नहीं किया गया है तो यहाँ का पिक्चर बहुत ही भयावह हो सकता है, बहुत ही खतरनाक हो सकता है। मैं आप सभी दर्शकों को याद दिला दूँ कि 1 तारीख से लेकर आज 11 तारीख तक का अगर हम देखते हैं कि कितने लोगों की मौत हुई है तो महानगर पालिका के रिकॉर्ड के मुताबिक पिछले 11 दिनों में करीब 36 मौतें हो चुकी है कोरोना के चलते। इसी के अलावा करीब 350 से 400 लोग अभी तक का पॉजिटिव पाए गए हैं सिर्फ इसी कार्यकाल में 11 तारीख से लेकर 1 तारीख तक का। ये मैं महानगर पालिका के जो दस्तावेज है उसके मुताबिक आप सभी को बता रहा हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो मीरा भाईंदर शहर में जिस तरह से लोग अब यहाँ पर बगैर झिझक के, बगैर डर के और बिला खौफ यहाँ पर रहने लगे हैं, चाहे वो शहर के नागरिक हो, शहर के व्यापारी हो, छोटे मोटे दुकानदार हो या कहीं पर काम करने वाले मजदूर हो, सभी में कोरोना का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है। जिसके चलते अब हम शासन से मांग करेंगे, हम ऑन रिकॉर्ड की टीम पूरी एक मुहिम चलाएंगे कि अब शहर को दोबारा लॉकडाउन करने की ज़रूरत है। इसके पहले जो करीब 2.5 महीने लॉकडाउन किया गया था तो बहुत ही अच्छा यहाँ पर कंट्रोल हो चुका था। मनपा प्रशासन ने कोरोना पर काबू पाने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, पूरी हिम्मत से यहाँ पर वो काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही लॉकडाउन हट गया, लोगों ने मनपा के इस पूरे जो कार्य किया था, जो उन्होंने जिस तरह से इस पर काबू पाया था, उस पर पूरी तरह से शहरवासियों ने पानी फेर दिया है। यानी जो 2.5 महीने लॉकडाउन रखा गया था वो आज बेनतीजा साबित हो चुका है। जितने कंट्रोल उस वक्त महानगर पालिका ने मरीजों पर किया था, अब उसी को अगर आज का पिछले 11 दिनों का अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो दुगना तिगुना यहाँ पर मरीज पाए जा रहे हैं और ज़्यादातर जो मरीज पाए जा रहे हैं वो कॉन्टैक्ट पर्सन, यानी किसी के कॉन्टैक्ट में जो पॉजिटिव मरीज है उसके रिश्तेदार है, उसके घर वाले हैं, उसके पड़ोसी, इस तरह से ये पॉजिटिव मरीज जो हैं पाए जा रहे हैं। देखना है कि शहरवासी इस कोरोना के खिलाफ में जो जंग जारी थी, जो शायद अब शहरवासियों के नज़रों में वो ख़त्म हो चुकी है, उस जंग को लेकर क्या वाकई में गंभीर है ये आने वाले समय में दिखाई देगा। फिर भी हम ऑन रिकॉर्ड की टीम मनपा प्रशासन से, मनपा आयुक्त से और पुलिस विभाग से भी ये मांग करती है, ये इल्तिजा करती है कि दोबारा लॉकडाउन करने की शहर में काफ़ी ज़रूरत है, क्योंकि जान है तो जहान है। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।